फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टेक्स्ट मतलब स्ट्रिंग। तो हम टेक्स्ट कैसे मतलब स्ट्रिंग कैसे होती है, हमें सिंपली हमने क्या करा, हमने कोटेंशियल मार्क लगाया, हमने पाइथन लिखा, इसको रन किया, हमारे आउटपुट में पाइथन आ गया। तो ये हमारी एक स्ट्रिंग है। पाइथन हम हमारी डेटा टाइप्स को वैसे भी हमारा एक्सेप्ट करता है। सिंपली मैंने तो पहली बार इसको ऐसे हमने जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने इसको पाइथन हमने लिखा था, हमने उसका आउटपुट करा तो हमारे आउटपुट में आउट टू पाइथन आ गया, क्योंकि वो डेटा टाइप था सीधे उसमें आउट आ गया। लेकिन हमारा फर्स्ट होता है प्रिंट। तो सिंपली सब पाइथन में सिंपली सबसे पहले हम यही करते हैं, हेलो वर्ड। सो ये पाइथन का हमारा प्रिंट का जो स्टेटमेंट है वो ऐसे ही काम करता है। हमारा पहले प्रिंट का हमारा स्मॉल जो पी होगा वो स्मॉल लेटर का होगा, प्रिंट एंड देन पैरेंथेसिस हमारा पैरेंथेसिस ये होता है, ये पैरेंथेसिस। फिर उसके बाद हमारा कोटेशन मार्क है, वही टेक्स्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसी को हमको उसमें लिखना है। ये हमारा स्ट्रिंग बन गया। फिर हमारे आउटपुट में हम इसको रन करेंगे, तो हमारे आउटपुट में आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। ऐसा कोई आउट लिखा नहीं आया क्योंकि हमने इसमें प्रिंट स्टेटमेंट दी गई है, हमारा वैसे ही सीधे पाइथन ने उसको आउट नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पर सिंपली नीचे लिख देता हूँ पाइथन हमारे कोटेशन मार्क में, तो आप देखेंगे हेलो वर्ड भी प्रिंट हुआ है और पाइथन भी प्रिंट हुआ है। और अगर मैं यहाँ से ऊपर से ये प्रिंट स्टेटमेंट को हटा दूँ और सिर्फ हेलो वर्ड लिखूँ तो क्या होगा, हमारा पाइथन आया है। क्यों? क्योंकि हमारा पाइथन क्या करता है, लेफ्ट से राइट हमारा वर्क करता है। पहले उसको हेलो वर्ड मिला, उसको पाइथन मिला, जो उसको लास्ट में मिला है वो उसको प्रिंट करेगा। जैसे उसको लास्ट में पाइथन मिला तो हमारे आउटपुट में यहाँ लास्ट में पाइथन आ गया है, और उसने जो हमारा हेलो वर्ड है एक तरीके से उसको इग्नोर कर दिया है। सिंपली जैसे हमने पैरेंथेसिस यूज़ किया, उसके बाद हम बिना कोटेंशियल मार्क के करते हैं। अगर हम इसमें पाइथन ही लिखते हैं, ये सॉरी, सिंपली नेम पाइथन इज नॉट डिफाइंड। हाँ, क्योंकि हमारे पाइथन नहीं जानता है कि ये क्या है, ये टेक्स्ट है, हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस बार हम लगाते हैं डबल कोटेंशियल मार्क लगाते हैं, इस बार हम डबल कोटेंशियल मार्क लगाते हैं। आप डबल लगाओ या सिंगल लगाओ, बात वही है। अब हमारा पाइथन उसको एक्सेप्ट कर। हमारे प्रिंट में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रिंट लिखना है। उसके बाद हमारा जो पैरेंथेसिस होता है वो कंपलसरी होता है इसमें, इसके सिंटैक्स में। अगर हम पैरेंथेसिस नहीं लगाएं, सपोज हम यहाँ पर लिख देते हैं, मेरा नाम लिख देते हैं यश, प्रिंट ऐसे किया है। क्या है, मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट, डिड यू मीन प्रिंट डॉट डॉट डॉट। सिंपली क्या है, हमारा जो पाइथन है वो हमको एरर्स में खुद बताता है, ये सिंटैक्स एरर है, आपने सिंटैक्स गलत लिखा है। यहाँ पर बता भी दिया पैरेंथेसिस नहीं है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। सिंपली नेक्स्ट थिंग, सपोज हमें दो चीज़ें प्रिंट करनी है तो हम क्या करेंगे, हमने कहा प्रिंट पाइथन एंड देन बाहर जाए, ये एक स्ट्रिंग हो गई। फिर देन हमने कॉमा लगाया और यहाँ लिख दिया हेलो वर्ड। ये हमारे अब दो जो हो गए, दो प्रिंट हो चुके हैं। सपोज मैं यहाँ पर बहुत सारा स्पेस कर देता हूँ, हमने बहुत सारा स्पेस कर दिया, और यहाँ से मैं ये कॉमा भी हटा देता हूँ, और ये बहुत सारा स्पेस है। अब हमारा क्या आउटपुट आएगा, पाइथन हेलो वर्ड। इसने इन दोनों को सिंपल वे में एक साथ प्रिंट कर दिया है, क्योंकि ने पाइथन प्रिंट, हमने स्टेटमेंट दी प्रिंट पाइथन हेलो वर्ड, तो सिंपली इसने ये कर दिया। हमने इसमें ये नहीं बोला था कि दोनों अलग अलग हैं। अभी मैं यहाँ कॉमा लगा देता हूँ, ये दोनों अलग अलग प्रिंट हो रहे हैं। सिंपली यहाँ कितने भी हम कॉमा लगा दें, कितना भी गैप दे दें, ये एंटर दबा हमने इतने सारे गैप दे दिए, लेकिन हमारा ये दोनों साथ में ही प्रिंट होंगे। और अगर हमें गैप, हकीकत में हमें गैप चाहिए, तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, यश एंड देन हमें एक और स्ट्रिंग एंड देन एज यू कैन सी, अब हमारा गैप आ गया है उसमें। और सिंपली हम इन दोनों को, ये तो दो स्ट्रिंग की बात है, वैसे हम स्ट्रिंग में भी ऐसा कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग में हमने सपोज ये हमारी स्ट्रिंग है यश, हम पूरा गैप करेंगे, यश अग्रवाल। ऐसे आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप खुद से भी कर सकते हैं इसमें। नाउ अब हम क्या करते हैं, सिंपली हमने सपोज हमने पाइथन करा, उसके बाद सॉरी प्रिंट करते हैं, प्रिंट
एंड देन हमने यहाँ प्रिंट किया है पाइथन, हमने यहाँ से कोटेशन मार्क हटा दिया। सो अब क्या होगा, यहाँ पर हम हैशटैग लिख देते हैं, इट्स अ रॉन्ग वे। क्यों, इसमें हमने क्या किया, पाइथन को, ये जो है पाइथन हमने एक जगह से दूसरी जगह तक हमने कोई कोटेशन मार्क नहीं डाला है। अगर हम कोटेशन मार्क यहाँ लगा देते हैं, सपोज हमने कोटेशन मार्क यहाँ लगा दिया, सो क्या होगा, वॉज नेवर क्लोज, हमने पैरेंथेसिस क्लोज ही नहीं किया, यहाँ से पैरेंथेसिस क्लोज करते हैं। सो अब ये एक्सेप्टेबल हो गया है। और बाकी आप जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कोटेशन मार्क पैरेंथेसिस, ये हमारा सही है। आप कमेंट यूज़ कर सकते हैं, हैशटैग, जो हैशटैग होता है हमारा कमेंट वो आउटपुट में नहीं आता है, इट्स राइट वे। सो कमेंट हमारा आउटपुट में आता है, इट्स करेक्ट। हमारे आते हैं टेक्स्ट, हमने अभी टेक्स्ट को जैसे स्ट्रिंग बनाया, तो क्या हम नंबर्स को भी स्ट्रिंग बना सकते हैं? तो पहले तो जो हमारा पाइथन है वैसे ही हमारे इंटीजर्स को एक्सेप्ट करता है। सो देखिए आउटपुट में आ गया। सो मैं यहाँ करता हूँ प्रिंट 1 2 3, तो ये 1 2 3 हमारा आ गया आउटपुट में। और यहीं मैं इस 1 2 3 को स्ट्रिंग में करता हूँ। सो अब ये हमारी स्ट्रिंग बन गई है, लेकिन इसको कैसे जानेंगे ये स्ट्रिंग है? तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट टाइप, किसका टाइप हमने करा 1 2 3। सो हमारा यहाँ पर आ गया क्लास स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है। और वहीं से मैं इसमें कोटेशन मार्क हटा देता हूँ, 1 2 3 ये इंटीजर है। सो ये हमारा सिंपल है। तो इसी में हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है जो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन में पढ़ा था, डायनेमिकली टाइप। तो हमें यहाँ पर जैसे हमें ऑल लैंग्वेज में बताना पड़ता था कि हम अभी इंटीजर यूज़ कर रहे हैं, अभी हम फ्लोट यूज़ कर रहे हैं, अभी हम स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, हमें पाइथन में बताना नहीं पड़ता कि अभी हम कौन सा डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, ये डायनेमिकली टाइप्ड होता है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर वेरिएबल्स। वेरिएबल वाली वीडियो में हमने देखा था कि हम वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। सपोज हमने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया, तो उसके बाद हमारा असाइन हमने किया, सपोज यहाँ पर वैल्यू यश, हमारी ये स्ट्रिंग है, हमने फिर इसको प्रिंट किया, मतलब हमने फिर इसको रन किया तो कुछ आउटपुट नहीं आया, क्योंकि हमने अभी पाइथन को कमांड नहीं दी है इस ए को आउटपुट में देने की, इस ए को प्रिंट करने की। सपोज सो मैं यहीं पर ही प्रिंट करता हूँ ए। सो नाउ हमारा देखिए जैसे ये स्ट्रिंग अब प्रिंट होने लग गया है, क्योंकि हमने इस पर प्रिंट स्टेटमेंट दिया था। तो सपोज हमको एक और वेरिएबल चाहिए, हमने एक और वेरिएबल असाइन किया, वो भी सिंगल लाइन में असाइन करने में क्या है, वैसे तो हम यहाँ पर जैसे कि b इज इक्वल टू हम यहाँ पर कर सकते थे, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना, हमको एक ही लाइन में करना है। तो हम क्या करेंगे, नाउ वी यूज, सपोज मैं ऐसे ही कर देता हूँ b इज इक्वल टू, सो हमारा क्या गया, इनवैलिड सिंटेक्स, ये हमारे सिंटेक्स गलत है, तो हम इसमें कॉमा लगा के सही होगा। सो नो इनवेस्ट यू मेंट, ये हमारा अब बताने लग गया कि सिंटेक्स एरर, हमारे इनवैलिड सिंटेक्स आ गया है। तो आप बाकी तो आप एरर से देख के भी पता लगा सकते हैं आपने एरर क्या की है। और ये आपको एक सजेशन भी दे रहा है, आप यहाँ लिखा है जैसे कि मे बी यू मेंट डबल डबल, मतलब आप क्या इसमें कंपैरिजन करना चाह रहे हो, तो ये आपको बता देगा, या फिर इंस्टेंट आप ये यूज़ करना चाह रहे हो या ये यूज़ करना चाह रहे हो, क्योंकि ये तो गलत है। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमको ये वाला यूज़ करना है, कॉमा एंड देन अब ये हमारा एक्सेप्टेबल हो गया। अब ए, क्या हम एक साथ दोनों वेरिएबल प्रिंट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कॉमा एंड देन बी, एंड नाउ हमारे ये दोनों वेरिएबल्स भी प्रिंट हो रहे हैं। सो पाइथन राइट टू लेफ्ट कैसे चलता है, हम इसके बारे में कैसे पता लगाएंगे? तो सिंपली हमने हम x इज इक्वल टू 12 हमने एक वेरिएबल दिया, उसके बाद हमने y इज इक्वल टू 90, उसके बाद हमने सपोज लिख दिया हेलो वर्ल्ड, उसके बाद हमने एक और कॉमा दे के दे दिया 1 2 3, उसके बाद कॉमा करके हमने एक लिस्ट बना दी। सो अब हमारा ये क्या करेगा, इसको हम अगर रन करेंगे तो क्या करेगा, तो सिंपली इसमें हमें आउटपुट में जो हमारा लास्ट है, जो हमारा पाइथन है
जो लास्ट हमारा क्या है 1 2 3 4, ये जो लिस्ट बनाई है हमने वो हमारी इसने आउटपुट में दे दी है। तो सिंपली हमारे क्या है राइट टू लेफ्ट चलता है, जो उसको लास्ट में हमारा आउटपुट मिलेगा वो उसको प्रिंट करेगा। तो सपोज मैं यहाँ पर एक और करके एक यू से एक वेरिएबल दे देता हूँ 20। सो अब क्या होगा, सो इसने हमको अब कोई आउटपुट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि राइट टू लेफ्ट जाते जाते उसको वेरिएबल मिला u इजिकल टू 20 और उसके बाद अब कुछ आउटपुट है नहीं देने को। सो अब आउटपुट क्या देगा, उसने आउटपुट हमें कुछ नहीं दिया क्योंकि हमने फिर वेरिएबल असाइन कर दिया था वहाँ। तो u का हमने कमांड नहीं दी थी सिंपली कि प्रिंट कर दो u को या फिर आउटपुट में ला दो u को। सो यहाँ पर हमारा एक खाली उसमें आ गया, बाकी वो एक्सेप्टेबल है। आगे हम यहाँ पर प्रिंट u करेंगे, सो हमारा 20 आ गया। तो राइट टू लेफ्ट हमारा पाइथन चलता है। नाउ पाइथन आपको प्रोवाइड कराता है कैलकुलेशन करने की खुद से ही, हमें इसमें हमें कोई फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। सपोज हमको 1 + 2 करना है तो सिंपली हम यहाँ 1 + 2 करेंगे, यहाँ हमारा 3 आउटपुट आई है। 1 + 2 + 4 करेंगे, जैसे हमने हमारे असाइनमेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में पढ़ा था वैसी आप इसमें वैसे भी यूज़ करते हो। हम यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। हमें सपोज हमें स्ट्रिंग चाहिए, हम स्ट्रिंग में भी हमारे इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग में हम प्लस कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ करा यश प्लस, ऐसे नहीं करते हैं। सपोज हमने ए नेम से पाइथन, फिर बी हमने किया oops ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ए प्लस बी, सो हमारा आ गया पाइथन oops। ये हमारा जो है प्रिंट हो चुका है। तो सपोज मेरे को यहाँ हम बाकी प्रिंट कर सकते हैं, माइनस करके देखें। सो माइनस नहीं होगा, हमारा अनसपोर्टेड टाइप एरर आ गया है, क्योंकि कैसे हम टेक्स्ट में कैसे माइनस कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। नाउ हम इसमें करते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय 20। सो क्या होगा, सो हमारा पाइथन 20 बार हमारा प्रिंट हो गया है। ये सिंपली आप छोटी छोटी चीज़ें खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं पाइथन में। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने कुछ ज़्यादा नहीं करा, बस हमने थोड़े बहुत सिंटेक्स समझे, प्रिंट के बारे में समझा और थोड़ा बहुत पाइथन के कमांड को करने की कोशिश करी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।